लकी भाई, लकी भाई, लकी भाई। भाई एक अरसा बीत चुका है, आप कहाँ पर थे? अरसा तो नहीं, महीना बीत गया होगा, महीना दो अरे महीना। नहीं, नहीं भाई, नहीं नहीं बात हो चुकी है काफ़ी पुरानी। नहीं। और आपके आज। गाँव के जो मशहूर किस्से हैं, हाँ। उसको लोग सुनना चाहते हैं दोबारा। तो जो पहले 2 पॉडकास्ट गए थे, वहाँ पर एक अच्छा रिस्पॉन्स आया हम्म। और अच्छे व्यूज़ मिले। हम्म। इसलिए फिर मैं सोच रहा था कि एक बार और गाँव की स्टोरी, ठीक गाँव है। के भयावह किस्से। मेरे गांव की तो नहीं होगी, लेकिन हाँ उसके आसपास की है, कोई आगरा के बात नहीं पास। भाई, आगरा गाँव के की होनी पास। चाहिए बस। हाँ तो वो है। और ये इस कहानी का सोर्स भी आप चाहें तो बता सकते हैं, किसी ने आपके साथ शेयर की, किसी ने किस्सा आपको बताया? नहीं नहीं, सोर्स तो नहीं, ये कहूंगा कि जिसने बताई है हुँ। उसका मैं बार बार इस तरीके से नहीं बोलूंगा कहानी में कि उसने मेरे को बताया, इसने हुँ, मेरे को हुँ। तो आप अपने डायरेक्ट पर्सपेक्टिव से बोलना डायरेक्ट चाहेंगे। आप समझो कि मेरे नज़रिए से देख रहे हो आप चलो ठीक है, कहानी मैं को। सुन रहा हूँ। ठीक है। 5 दोस्त, हुँ, मैं, अमित, प्रिया, नेहा और करण। हुँ, 5 दोस्त। हमारे पेपर हुए थे कॉलेज के, उनके दिसंबर में। हुँ, दिसंबर में एग्ज़ाम देने के बाद हम बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, एग्जॉस्ट फील करते हैं कि एग्ज़ाम हो गए, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, थोड़ा सा छुट्टियां मनाने चलते हैं, 2-3 दिन का एक ट्रिप मार के आते हैं बाहर का। तो पहले तो लड़कियों को राज़ी करना बहुत मुश्किल होता है हमारे नॉर्मल मिडिल हुँ, क्लास हुँ, फैमिलीज़ में। तो लड़कियों ने फैमिली को एग्री करा, फिर माँ ने राज़ी हुए, 5 लोग हुए सेटल। तो करण का जो है, करण के अंकल यानी कि हुँ, उसके चाचा, उसके चाचा का एक फार्म हाउस है हुँ, वहीं यूपी में, आगरा के पास, गाँव में। गांव में। हुँ, थोड़ा सा एक सुनसान एरिया है, ऐसा बस्ती टाइप का नहीं है। हुँ, हुँ। उसे फार्म हाउस आपको पता ही है, ज़्यादातर खाली एरिया में हाँ, बनते हैं हाँ, सीक्रेट रहने के लिए। तो उस वजह से हम वहाँ गए। ओके। सब कुछ डिसाइड हुआ, हमने निकाली अपनी पुरानी गाड़ी। सॉरी। सब कुछ डिसाइड हुआ, हमने निकाली अपनी पुरानी गाड़ी हुँ, वैगनार। अब चल पड़े। 5 लोग फिट होके बैठे, जैसे टाइट होके हुँ, बैठते हैं हुँ, पीछे। तो निकले हम पांचों उस गाड़ी में फिट हुँ, होके। 7 बजे निकले यहाँ पे। हुँ, वहाँ पहुँचे 11:30 बजे। ओके। आराम से 5-5.5 घंटे लग गए, या फिर 4 घंटे कुछ कैसे। हुँ, अब हुआ क्या, वहाँ जब हाईवे से उतर के हुँ, हम कच्चे रास्ते पे उतरे फार्म हाउस के लिए, हुँ, वहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई हमें देख रहा है। हुँ, काफ़ी देर से हमें देखता हुआ चल रहा है, हुँ, हम पे नज़र है किसी की। तो मैंने अमित से बोला, भाई यहाँ पे कुछ अजीब है क्या? हुँ, तो करण ने बोला, जिसके अंकल का वो फार्म था, नहीं यार, अंकल ने बताया था 2-3 फार्म हाउस और हैं हुँ, आसपास, लेकिन थोड़ी दूर दूरी पे हैं। लोग वहाँ पे वीकेंड्स पे ही आते हैं हुँ, अपना टाइम स्पेंड करने। हुँ, तो मेरे को लगा ठीक है, अजीब होगा, ऐसे ही सुनसान घुसे हैं अचानक से हाईवे से, तो अजीब लग रहा है हुँ, मुझे। इग्नोर करा। फिर हम जैसे ही फार्म हाउस के घर गेट के अंदर घुसे, वहाँ गेट के साइड में पार्किंग की जगह थी, वहाँ लगाई। हुँ, पार्किंग में लगाने के बाद जब हम उतरे, तो नेहा का मूड अचानक से स्विच हो गया था, हुँ, साइलेंट एकदम। हुँ, तो मैंने बोला, क्या हुआ नेहा, ऐसे अजीब से थका, मतलब चेहरा तेरा उतरा हुआ लग रहा है। तो नेहा ने बोला, नहीं यार, बस ऐसी थकावट हो रही है सफ़र की। ठीक है। हम अंदर गए। तो फार्म में जब गए, तो हमें बताया गया कि फार्म हुँ, हाउस में नीचे 2 कमरे हैं, हुँ, ऊपर 3 कमरे हैं। हुँ, बाकी जैसे होते हैं, बड़े हुँ, बड़े आंगन होते हैं, उनके सोफे बिछे होते हैं, हुँ, वैसे ही हुँ, था। काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था। और पुराने स्टाइल में बना हुआ था। एक होता है ना अंग्रेज़ों के टाइम का जो होता है, हुँ, झोपड़ी टाइप में स्टाइल, रेस्ट वैसा। हाउस टाइप। हाँ वैसे ही। तो काफ़ी बड़ा था। बाहर जो ग्राउंड था, गार्डन था, वो भी बहुत बड़ा था। हुँ, अब हम गए तो वहाँ पे हम बैठे, रेस्ट करा। नेहा का मूड वैसे ही थोड़ा सा डाउन था। हुँ, तो बातें शातें करी, पुरानी बातें करी, जैसे गाड़ी में करते हुए आए थे हम, पुरानी हुँ, कॉलेज की बातें बकवास करते हुए आए इधर उधर की। हुँ, वहीं बैठ के हमने तकरीबन 1 बजे तक फिर हुँ, बातें करी। हुँ, वही पुरानी कॉलेज की बातें, एग्ज़ाम की बातें, टीचर्स की बातें, मजाक उड़ाना, इधर उधर की मस्ती। अब हुआ क्या कि काफ़ी ज़्यादा टाइम होने के बाद 1 बज गया, सफ़र की भी थकावट थी। नेहा और प्रिया हुँ, का मुंह वैसे ही लटक गया था थकावट की वजह से, लड़कियां तो वैसे भी जल्दी थकती हैं। हुँ, तो हमने बोला ठीक है, आप दोनों जाके सो जाओ। हुँ, हमने ये डिसाइड करा था, लड़कियां अलग रूम में सोएंगी अकेली, हुँ, लड़कियों के लिए अकेला एक रूम अलग, हुँ, लड़के लड़के एक रूम में। हुँ, तो नेहा और प्रिया चले गए ऊपर वाले रूम हुँ, में, है ना। अब फिर हम जो लड़के थे वो रह गए नीचे, हुँ, है ना। मेरे को सडन एक आवाज़ आती है, हुँ, थड़ 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 थड़। हुँ, दरवाज़ा खटखटाया। नहीं नहीं नहीं, हुँ,
जैसे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई दौड़ रहा है ओके, ओके। है ना। वुडन फ्लोरिंग थी पूरे हुँ, फार्म हाउस में, तो वैसी ही आवाज़ आ रही थी, हुँ, धड़ 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 धड़। मैंने बोला करण से, भाई तेरे को ये आवाज़ सुनाई दी? हुँ, कह रहा, तो अमित बोला कौन सी आवाज़? हुँ, मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने कहा ठीक है, उससे पहले हमने थोड़ी देर पहले दारू वारू पी थी, हुँ, ड्रिंक वगैरह की थी, हुँ, है ना। तो मुझे लगा ठीक है, नशे में मेरे को सुनाई दे रहा होगा, या फिर ऐसे ही मेरा थकावट की वजह से भी हो सकता है। हुँ, तो इग्नोर करा। थोड़ी देर बाद अमित चला गया ऊपर, हुँ, हुँ, ऊपर वाले रूम में। ऊपर 3 थे, अमित अकेला जा सोने चला गया। मैं और करण नीचे ही सो गए, हुँ, ठीक है। अब नीचे सोने के बाद पूरी रात हो गई, और उसके बाद सवेरा जब हुआ 9 बजे मैं उठा, मैंने देखा कोई नीचे नहीं उतर के आया, ना ही कोई निकला। करण वहीं सो रहा है मेरे बेड पे ही। तो मैंने सोचा जब थके आ रहे हैं, पार्टी वार्टी जो रात को करी थी, मस्ती मजाक, थोड़ी बहुत ड्रिंक वगैरह, उसकी वजह से ये थक रहे हैं और लेट उठेंगे। हुँ, मैंने सोचा चलो इनके लिए चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ। हुँ, मैंने चाय बनाने गया किचन में, तभी ऊपर से उतर के अमित आता है। हुँ, अमित कहता है भाई तेरे को रात को, उसके चेहरा भी थोड़ा अजीब सा हो रहा था, हुँ, स्वैली स्वैली सा, हुँ, नींद की वजह से होता है जो वैसा। कह रहा तेरे को रात को कुछ अजीब महसूस हुआ? मैंने क्या? कह रहा कि रात को 3 बजे के करीब मैं उठा, हुँ, मेरी नींद खुली, और मैंने देखा कि मेरे गेट के बाहर कोई बैठा हुआ है, हुँ, खड़ा हुआ है कोई, परछाई थी, हुँ, कोई शक्ल नहीं थी, कोई बॉडी नहीं थी, बस परछाई थी। हुँ, तो उसे लगा हम दोनों में से, करण और मेरे में से कोई वॉशरूम वगैरह जा रहा है ऊपर की साइड। हुँ, तो वो पीछा करने लगा। जब वो पीछा करने गया बाहर, तो वहाँ कोई नहीं था। हुँ, पहला इंसिडेंट उसका ये हुआ, तो मेरी हार्ट बीट तेज़ होगी, जो मैंने कल सुना हुँ, और फिर अब ये सुन रहा हूँ मैं, तो मेरी थोड़ी हार्ट बीट तेज़ होने लगी, मैं घबराने लगा। तो बाद में करण उठा, करण का चेहरा, जब करण आया तो उसका भी चेहरा एकदम सुन्न सा हुआ था। हुँ, तो उसने बोला यार तुम लोगों ने कुछ अजीब नोटिस किया रात को? मैंने कहा क्या, वो रात वाली आवाज़? हुँ, कह रहा नहीं, रात को 3:30 बजे मुझे वॉशरूम जाना था हुँ, और फ्रेश होने के लिए। अब 3:30 बजे जब मैं वॉशरूम गया, तो मैंने देखा कॉरिडोर में एक शैडो खड़ी थी। हुँ, अब जब मैं उसके पीछे गया, तो वो गायब। हुँ, तो इस तरीके से ये हुआ, तो मेरे मेरे एक तरीके से रोंगटे खड़े हुए, जैसे अभी हो रहे हैं मेरे। हुँ, तो रोंगटे खड़े हुए। मैंने तुरंत पूछा लड़कियां कहाँ हैं? हुँ, मैंने शॉकिंग तरीके से पूछा लड़कियां कहाँ हैं, लड़कियों को बुलाओ, अभी तक नहीं उठी। हुँ, तो मैंने चाय वगैरह रेडी करके हम तीनों दोस्तों ने अमित को भेज दिया ऊपर, जा उन दोनों को चाय सर्व करके, और उन्हें बोल नीचे आ जाए। हुँ, जब वो ऊपर गया, तो भागता भागता जोर से आया, और ऐसे घबरा के बोलने लगा भाई। मैंने क्या हो गया, क्या हो गया? वो लड़कियां नहीं है ऊपर। हुँ, अब हमें झटका पड़ गया अचानक से। तो अभी जो हम बात कर रहे थे उससे, वो वैसे ही डरावनी सी बातें थी, और लड़कियां और नहीं है। हुँ, तो हमने थोड़ा 5-10 सेकंड सोचा, मतलब शांत शांत शांत, पहले देख लेते हैं, पूरा फार्म हाउस बहुत बड़ा है, क्या पता लड़कियां टहलने गई हों। हुँ, ऊपर जाके देखा, लड़कियों के कमरे में लड़कियों का सामान है, हुँ, लड़कियों के स्लीपर्स भी है, लेकिन लड़कियां नहीं है। हुँ, फिर हम नीचे गए, गार्डन वार्डन चेक करा, लड़कियां कहीं नहीं है। फिर हमने डिसाइड करा कि पुलिस को बोलते हैं हुँ, कि लड़कियां मिल नहीं रही हैं पूरे फार्म हाउस में, आवाज़ लगाने पे भी नहीं मिल रही हैं। हुँ, तो उससे पहले करण ने बोला कि एक बार फिर से फार्म हाउस पूरा चेक कर लेते हैं हुँ, पीछे तक, जितना भी इसका एरिया है। तो हमने पीछे जाके देखा, तो वहाँ पे नेहा बैठी, वो बैठी हुई थी, प्रिया। हुँ, प्रिया बैठी हुई थी बेंच पे, हुँ, एकदम ऐसे सन्नाट। अब हम उसके पास गए, मैंने हिलाया, मैंने प्रिया। और उसने मेरी तरफ देखा, आंखें लाल, सूजी हुई, पूरी रात रोई हो। हुँ, मैं क्या हो गया? वो कुछ नहीं बोली, काफ़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली। हुँ, फिर उन दोनों ने भी फोर्स करा, करण और अमित ने। हुँ, क्या हो गया, बताएगी कुछ, इतने ऐसे क्यों बैठी पड़ी है? नेहा कहाँ है, तेरे को कहीं नेहा का पता है? हुँ, तो कह रही मुझे नहीं पता नेहा कहाँ है, मुझे नहीं पता। हुँ, इतना कह के रोने लगी बहुत बुरी तरह। हुँ, फिर हमने उसे अंदर लिया, फार्म हाउस के अंदर पानी वानी पिलाया, 5-10 सेकंड वेट करा, 5-10 सेकंड नहीं, 5-10 मिनट वेट करा हुँ, कि शांत हो जाए, पहले ही रोना वोना बंद हो जाए। काफ़ी देर बाद जब उसका रोना धोना बंद हुआ, तब हमने पूछा पूरी बात बता, क्या हुआ है? तो कहती है कि मेरे को 3:30 बजे करीब रात के एक औरत के ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, हुँ, और उसकी आंखें अचानक से खुली, प्रिया की, जब ऐसी आवाज़ आई तो। हुँ,
उसे लगा कि नेहा को कोई नाइटमेयर आया और नेहा रात में सपने में रो रही है ना, सोते सोते रो रही है। तो उसने नेहा को हिलाया, झटका दिया कि नेहा। तो नेहा को उसने जब देखा कि वो गहरी नींद में तो सो रही है, तो रोने की आवाज़ इसकी है ही नहीं, वरना अगर ये नाइटमेयर देख रही होती तुरंत झटके से उठती। तो उसे फिर आवाज़ आई। अब उसने देखा उसके गेट के बाहर उसको भी शैडो दिखाई दी। पूरे फार्म हाउस के जो लिविंग एरिया था उसमें अंधेरा था रात की वजह से। उनके कमरे में बस वही एक होती है ना एम्बियंट लाइट, जैसे लैंप है हमारे, हाँ। वैसा ही। वो बाहर निकली उस औरत के पीछे, वो पीछा करती गई, नीचे गई वो रोते रोते। उसे उसे आवाज़ आ रही कि औरत रोते रोते नीचे जा रही है। वो उस औरत का पीछा करती हुई गई, महसूस कर वो रोते रोते उस औरत के पीछे गई, तो जाके देखा नीचे वो परछाई गायब। लेकिन परछाई से उसे ये समझ में आ रहा था कि एक औरत की आवाज़ वो है, औरत है, और आवाज़ भी रोने वाली औरत की ही थी, है ना। तो जब जाके देखा नीचे खाली, वो डर के मारे तुरंत वापस घबराते घबराते ऊपर आई बिना शोर मचाए। एक तो हम मूवीज में देखते हैं कि जब भूत वगैरह दिख जाता है तो लोग शांति से आते हैं, है ना, चुपचाप जाके फिर अपने कमरे में बैठते हैं, वैसे होता है। कुछ लोग होते हैं जो शोर मचा देते हैं अचानक से, है ना। मैं वैसा हूँ, जैसे मैंने पिछली स्टोरी में बताया था आपको। मेरे को अगर फील हुआ था, मैंने शोर मचा दिया था। ये उनकी तरह थी प्रिया हमारी, के जिसने शांति से चुपचाप जाके घबरा घबरा के ऊपर गई, देखा तो नेहा गायब है। अब वो घबरा गई, नेहा बेड पे है ही नहीं। उसने बाथरूम चेक करा, बाहर जाके कॉरिडोर चेक करा, दोबारा नहीं है। पूरा फार्म हाउस चेक कर लिया उसने अकेले ने, बिना शोर मचाए, डर की वजह से। हमें भी नहीं बताया। सुबह होने का वेट करा, जब थोड़ा उजाला हुआ वो गई, पूरे फार्म हाउस का बाहर से दायरा लिया। जाके जब वो उस बाहर फार्म हाउस के बेंच के पास गई पीछे के एरिया में, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद वो स्टन थी, वो एकदम ब्लैंक साइलेंट हो गई। उसके बाद फिर हम उसे मिले, ये सब उसने हमें बताया। अब हुआ क्या कि हमने पुलिस को खबर करी, है ना। उसको खबर करने से पहले जब हम चेक कर रहे थे, पुलिस को खबर करने से पहले जब हम पूरा फार्म हाउस चेक कर रहे थे, तो पीछे जाके थोड़ा और देखा तो कुआं था फार्म हाउस में, पुराना कुआं। हमने ये आइडिया लगाया कि ये कुआं इसी फार्म हाउस का है, तो पानी लेने के लिए यूज़ हुआ होगा। और फार्म हाउस भी 50-60 साल पुराना था, तो पानी लेने के लिए ये कुआं यूज़ होगा। वहाँ पे जाके जब अमित ने थोड़ा आगे देखा, उसके मुंह से स्लैंग निकला गाली वाला अचानक से। हमने बोला क्या हुआ? कहता भाई देख चप्पल इसकी, नेहा की चप्पल थी। प्रिया यहाँ बैठी हुई है, नेहा की एक चप्पल है। अब हम शौक, हम घबरा गए, हमारी हार्ट बीट तेज। हमने जब वो कुएं के पास मिली है चप्पल, तो हमने कुएं में झांक के देखा कि कुएं में तो नहीं गिर गई नींद में। हमने देखा तो कुआं इतना गहरा है कि नीचे देखने की वजह से वो डार्क फील हो रहा है, इतनी रोशनी में भी। मतलब 10-15 फीट तक तो वॉल्स चमक रही हैं लाइट की वजह से, लेकिन उसके बाद डार्क, पूरा डार्क। या तो पानी डार्क है उसका और उसकी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिख रहा हमें। अब इसके बाद जब हमने पुलिस को खबर करी, तो पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। पुलिस आई फार्म हाउस पे, पुलिस ने पूरा फार्म हाउस चेक करा, अंदर बाहर दोबारा चेक करा, उसने हमारी जांच पड़ताल करी। पुलिस को बताया कि यहाँ पे हमें चप्पल मिली है नेहा की। तो उसमें से एक सीनियर इंस्पेक्टर ने बोला कि यहाँ पहले भी बहुत हादसे हुए हैं इस फार्म हाउस में, इस फार्म हाउस में, या उस सारे एरिया में, उसी फार्म हाउस में, उस फार्म हाउस के आसपास। आसपास भी? हाँ। तो मैंने घबराते हुए बोला, जो मैं शुरू से ही फील कर रहा था ये सारी चीज़ें, मैंने घबराते हुए बोला कैसे हादसे मतलब सर? तो उसने बोला कि यहाँ पे करीब 5 साल पहले भी एक औरत गायब हुई थी, एक औरत और एक उसकी बच्ची, वो गायब हुई थी। ये सुन के हमारी एकदम, जो कहते हैं ना, जान यहाँ पे आ जाना। तो वहाँ चली गई। अब पुलिस वाले ने हमें बोला कि तुम चारों घर जाओ, केस चलता रहेगा, हम चेकिंग करते रहेंगे, लड़की मिलती है तो मैं खबर करते हैं। हम तुरंत निकल गए अपने घर की तरफ वापस। तो कुएं के अंदर जाके देखा नहीं किस जैसे नीचे रस्सी लगा के कोई आदमी भेज के कि कहीं हो तो नहीं गई, डेड बॉडी वगैरह तो नहीं गई, जैसे आप कह रहे थे कि अंधकार में तो दिख नहीं रहा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हम वापस आए, 2 दिन बाद पुलिस का कॉल आया, वापस हमें कांटेक्ट करती है। पुलिस ने बताया कि जांच अभी चालू है, चेकिंग अभी चल रही है, हमने कुआं चेक कर लिया है पूरा,
कुएं में कुछ नहीं है। और पुलिस वाले ने ये भी बताया था हमारे आने से पहले कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब यहाँ पे एक लेडी रहने आई थी, लेडी और उसकी बच्ची, तो वो इस कुएं में गिर के मर गई, लेकिन उनकी भी लाश आज तक नहीं मिली। पर ऐसा कैसे फिर पता लगा कुएं में गिर कर मरी? लोगों ने कहा ऐसा। समझ गया मैं। हाँ, लेकिन लाश ही नहीं अगर मिली तो ये किस चीज को प्रूव कर रहा है कि कुएं में गिर के मरी? क्योंकि वो गायब हो गए तो लड़की। ये माना गया कि कुएं हाँ, में ये गिर माना के- गया। हम्म, तो लोकल्स ने ये मान लिया, हम्म, जितने भी आस पड़ोस के दूर दूर के थे, हम्म, उन्होंने ये मान लिया कि कुएं में गिर के मर गई होगी। खून ने कुआं बना दिया उसको। हाँ। अब हुआ क्या, 2 दिन बाद जब हम पुलिस का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे चेकिंग चल रही है, जारी रहेगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हम्म, 4 दिन बाद फिर पुलिस का कॉल आता है, हम्म, कहते हैं कि 2 किलोमीटर दूर हमें एक उसमें गुफा में, हम्म, 2 किलोमीटर यानी कि पीछे वाले एरिया में जंगल था फार्म हाउस के, 2 किलोमीटर दूर कुएं से हमें जो फार्म हाउस, एक गुफा में नेहा के, मतलब नेहा के नहीं, हम्म, एक लड़की के पर्सनल चीज़ें मिली हैं, हम्म, बैग वगैरह के सामान जो होता है, और कुछ निशान मिले हैं। हम्म, तो जब हमें दिखाए गए हम्म, वो नेहा के थे। ओके। अब हम घबरा गए कि कहाँ गई ये। किडनैप वगैरह तो नहीं? हाँ। फिर पुलिस ने बोला कि अभी तक कोई ऐसी वो तो नहीं मिली, लड़की तो नहीं मिली, नेहा नहीं मिली है, बस ये सामान मिला है, लेकिन अभी भी हमने अपने कुत्ते वगैरह को ट्रैकिंग पे लगा रखा है, पूरी टीम को लगा रखा है। 1 हफ्ते बाद मैं, अमित, प्रिया और वो करण जाते हैं वापस पुलिस स्टेशन पे, उसी एरिया के। वापस गए हम यहाँ से, और हमने उनसे पूछा कि कोई अपडेट है। तो पुलिस का जो सीनियर इंस्पेक्टर था, उसने बताया कि देखो, मैं ऑफिशियली तो ये नहीं कहूँगा आप लोगों से, लेकिन अनऑफिशियली एक बात बताऊँगा सच सच, यहाँ पे पिछले 50 सालों में 27 लोग गायब हुए हैं इस फार्म हाउस के पास, इंक्लूडिंग वो बच्ची और उसके बाद। इस फार्म हाउस के पास। अब ये सुन के हम हैरान हो गए। तो उसने बोला, और जब वो उनमें से कुछ की लाश मिली, कुछ की नहीं मिली, जिनकी मिली उनको जब पोस्टमार्टम पे ले जाया गया, तो उनका पता लगा, डॉक्टर्स ने बताया कि इनका जो वो मरना है वो नॉर्मली नहीं है, कोई उन पे निशान नहीं थे, कोई उन पे मारने कूटने का कोई भी वायलेंस का निशान था ही नहीं। तो मरे कैसे थे वो, एक झटके से, मतलब एक शॉक से, सडन। एक शॉक से मरे थे। हाँ। तो जब इंस्पेक्टर ने पूछा डॉक्टर से, मतलब ये कौन सा शॉक है, तो उसने बोला कि एक ऐसी चीज़ इन्होंने देखी है जो ह्यूमन माइंड टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। ये उसे देख के सडन इन्हें कार्डियक अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट। हाँ, मर गए। तो उस झटके से वो सारे मरे जितने की भी लाश मिली, एक का भी कोई और मरने का रीज़न बताया ही नहीं। अब ये सब होने के बाद 2 हफ्ते बाद जब वापस आते हैं हम, 2 हफ्ते बाद मुझे एक कॉल आती है अननोन नंबर से रात को। उस पर आवाज़ आती है, बड़ी देर तक तो साइलेंट रहता, बहुत देर तक साइलेंट। अब मैं वेट कर रहा हूँ, हेलो। थोड़ी देर बाद फुसफुस आती हुई एक आवाज़ आती है, लकी। और अब ये आवाज पहचान गए? मेरे रोंगटे खड़े, मैं आवाज़ पहचान के रोंगटे खड़े। मैं मतलब इतना ज़्यादा हाइपर के, मतलब पूरा ऐसा करंट सा होता है ना बॉडी में, कम कभी छिड़क। हाँ, पूरी बॉडी एकदम कांपने लगी। 5-10 सेकंड सोचने में लगा दिया मैंने, ये हुआ क्या। उसके बाद मैं पहचान गया आवाज़ किसकी थी। मैं तुरंत, नेहा कहाँ है तू, कहाँ से बात कर रही है, कौन है तेरे पास, कहाँ गई है तू, ऐसे घबराते घबराते उसने बोला, वो मेरे को ले गया, काला अंधेरा। अच्छा। इस तरीके से बात कर रही थी। अरे भाई, अब तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं सच में। कहती है, मेरे को बचा ले आके। अब मैंने ये सुनते ही इतना, जैसे ही मैंने सुना, मैंने जैसे ही आगे कुछ बोलने गया, लाइन कट, फ़ोन कट। अननोन नंबर था, ट्रैक करने की कोशिश करी मैंने, तुरंत अमित को बताया, करण को बताया, हम लोगों ने तीनों ने मिलके पुलिस को बताया, फिर ट्रैक करने की कोशिश करी, नंबर का कोई निशान नहीं था। एक चीज़ पता लगी थी, जो वो नंबर था वो उसी फार्म हाउस के 10 किलोमीटर के दायरे से आया था। अच्छा। वहीं पे कहीं बूथ से, एक फ़ोन बूथ से आया था। तो जब पुलिस ने उस जगह की जांच पड़ताल करी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं। और दूसरी बात, जब सीसीटीवी पता करा गया, फ़ोन बूथ के बाहर का एक दुकान पे लगा हुआ था, तो उस सीसीटीवी में भी कोई यूज़फुल फुटेज नहीं निकली ओके। कि उसमें नेहा आई हो या फिर कोई आया हो, कुछ नहीं निकला।
ये सब होने के बाद पुलिस ने हमें वापस भेज दिया, बोला कि हम चेक करते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। अब देखो अब इतना टाइम बीत गया, तो हमें भी क्यों एक अंदर से है ना आवाज़ आई कि यार हमें भी करना चाहिए, वरना ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ पुलिस के भरोसे। मैं, करण और अमित वापस निकले जांच पड़ताल करने। और उससे पहले इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब वो कॉल आने लगी मेरे को, जब कुछ दिनों बाद हम निकले, उससे पहले बीच के दिनों में जब जब वो कॉल आती थी, रेगुलर आने लगी मुझे कॉल, है ना, और मुझे पता है वो नेहा है, लेकिन अब मैं हिम्मत करके बात करने लगा, लेकिन बस इतना ही, साइलेंट, लेने आ जा, लेने आ जा, यहाँ आ जा, बस इतना बोल के हर बार कॉल कट। उसके साथ साथ रात को मेरे को एक नाइटमेयर आता था, एक सपना जो नाइटमेयर बन चुका। उसी फार्म हाउस के आगे खड़ा हूँ मैं सपने में, फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से एक लेडी, एक बच्ची और नेहा। क्या अब नेहा भी साथ में? अब नेहा के साथ वो मेरे को इशारा कर रहा है अपने पास बुलाने का। अब वो लेडी नॉर्मल लग नहीं रही थी, ना उसकी बच्ची, ठीक है, हम जैसे लोग थे ही नहीं वो। अब नेहा ने मेरे को इशारा करा आ जा। ये मेरे को रोजाना एक सपना आने लगा। इसके बाद ये मैंने किसी को नहीं बताई थी, अमित को, करण को, किसी को नहीं बताई थी ये बात। अब इसके बाद जब हम खुद जांच पड़ताल करने गए, तो वहाँ पे हमने उसी एरिया में लोकल से जितने भी स्टोर वगैरह थे, लाइब्रेरी गए और वहाँ पे पता करने लगे। हम पुराने आर्टिकल्स पढ़ने लगे, न्यूज़पेपर पढ़ने लगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे कोई हादसा हुआ है नहीं हुआ, सब पढ़ा हमने। जब हम 3 दोस्त वापस गए जांच पड़ताल करने के लिए, खुद से हमने इन्वेस्टिगेशन करी पूरी। तब हमें एक इंटरेस्टिंग बात ये पता लगी कि 1940 में जो वो फार्म हाउस था उसके अंकल का, मेरे दोस्त के अंकल का, वो 1940 में एक ब्रिटिश ऑफिसर का था, जब उनका राज हुआ करता था। अब उस फार्म हाउस में उसकी बीवी मार्था और उसकी बेटी एलिजाबेथ, ऑफिसर का नाम था थॉमसन, ठीक है, रिचर्ड थॉमसन। जब ये इंडिया से उन्हें जाने का आदेश मिला, रिचर्ड थॉमसन को आदेश मिला कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, है ना, क्योंकि अब आपको पता है ये 40 के बाद ये सारे फैसले होने लगे थे, है ना। तो रिचर्ड ने अपनी बीवी को रेडी करा, लेकिन उसने मना कर दिया जाने से। अब वो बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा। उसने क्लियर बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी इंडिया से, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो ब्लैक मैजिक और लोकल तांत्रिकों से कनेक्ट हो चुकी थी। अब जो मार्था थी वो प्राप्त करना चाहती थी इमोर्टलिटी, अमर होना, ठीक है। वो एक ऐसी पावरफुल स्पिरिट से, ऐसी पावरफुल एनर्जी से कनेक्ट हो गई थी जो उसे अमर बना सकती थी और एक अलग लेवल की शक्तियां दे सकती थी उस टाइम पे 1940 में। तो जब ये बोला गया तो उसने क्या करा, रिचर्ड को बेहोश कर दिया। और उसके बाद जब बेहोशी से रिचर्ड उठा तो मार्था और उसकी बेटी एलिजाबेथ गायब थी। रिचर्ड ने पुलिस को बोला, इन्वेस्टिगेशन चलवाई, काफ़ी दिनों तक चली। रिचर्ड को भेज दिया गया लंदन, जो कि उसके ऑफिसर्स ने बोला था, उससे भी ऊपर के लोगों ने। तो वहाँ से कनेक्ट होके उसने पता करता रहा, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिले। थोड़ी देरों बाद पता लगा कि उस कुएं के पास ही रिचर्ड की बेटी का एक वो है था, पेंडेंट जो होता है, है ना, गले में डालने वाला लॉकेट टाइप। तो उन्हें यही लगा कि वो दोनों इसमें गिर के मर गई, उन सबको भी यही लगा। तो उस टाइम उस वक्त से लेके एंड तक रिचर्ड ने हार मान ली कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिला। और आज भी वो फार्म हाउस डॉक्यूमेंट में रिचर्ड का ही है। ओके। आज भी किसी का नहीं है वो। असल बात ये है कि कोई वहाँ पे आया नहीं इतने सालों में, इसीलिए यहाँ के लोगों ने अपना बना लिया उसे और खुद का कहने लगे कि हमारा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हमने जाके पुलिस स्टेशन में बताई इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर ने बोला कि हाँ, विलेजर्स ने बताया था पुराने टाइम पे, हमें भी पता है ये सारी बातें। पुलिस ने बोला, एग्री करा कि हमें पता है सारी बातें। तो हमने बोला आपने फिर हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? तो बोला ये कोई नॉर्मल बात है ही नहीं इन्फॉर्म करने वाली, मतलब ये वैसी बात है इस पर कोई यकीन नहीं करता, तो हम अपनी पब्लिक को क्यों बताएं। तो इंस्पेक्टर ने बोला कि विलेजर्स ने बताया था कि मार्था जो थी उसने अपनी बेटी को सैक्रिफाइस किया था, बलि चढ़ाई थी, ऐसा मानना है विलेजर्स का, है ना। पर अभी तो आप कह रहे थे कि वो मानना है कि कुएं में गिर के मरी बच्ची और लड़की, वो औरत और थी। वो मार्था और उसकी बेटी।
तो वो कुएं में गिर के मरी, फिर कुछ धारणा ये है कि वो बली हुई, मतलब दोनों हाँ, अलग अलग धारणा है। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बातें अच्छा बना अच्छा, ली, ठीक है ना। अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि उसने अपनी बेटी की बलि दी है, है। क्योंकि जब उस टाइम पे पूछा गया था पंडितों से, तो एक पंडित ने बताया कि मार्था जो थी वो कर रही थी अमर प्राण प्राप्ति, ओके। सॉरी अमर प्राण विद्या, ऐसा वो कुछ नाम लिया था पंडित जी ने, कि अमर प्राण विद्या की वो कर रही तैयारी कर रही थी, जिस शक्ति से वो जुड़ी थी उसे बलि चाहिए थी 3 लोगों की। अब उसमें से एक बलि चाहिए थी जो तुम्हारे सबसे करीबी हो, जिनसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। एक चाहिए कोई विलेजर, गांव का, गांव की लड़की, लड़का भी नहीं लड़की। और एक चाहिए विलिंग, यानी कि एक चाहत वाला लो इंसान, जो तुम्हें चाहता हो बहुत ज़्यादा, या फिर किसी को भी चाहता हो। तो उसने इन तीनों में से उसकी जो बलि थी दे दी अपनी बेटे की, जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा पंडित जी ने बताया। बट कुछ रिचुअल्स खराब होने की वजह से एक लड़की की और बलि दी थी उसने, विलेजर बोला था ना, उसकी भी दी थी। लेकिन कुछ रिचुअल्स खराब होने की वजह से वो जो उसकी बेटी है वो भी मारी गई, मार्था भी मारी गई, और वो लड़की भी मारी गई, विलेजर, ओके। है ना। और रिचुअल खराब कहाँ हुए, जो थर्ड बंदा था जिसकी वो नीड थी, जो स्पिरिट को, कि विलिंग एक पावर होती है ना, कि वो जिसे चाह है वो चाहिए मुझे, वो नहीं दे पाई। तो उस रिचुअल वो एक एक पॉइंट खराब होने की वजह से उसकी बेटी, वो और वो लड़की तीनों गायब। ओके। अब मार्था धीरे धीरे इन चीज़ों को जब अनुमान लगाया गया, तो ये पता लगने लगा कि मार्था अब उस तलाश में रहती है उस बलि को देने की, कि उसे देके वो अपनी बेटी को जिंदा कर ले वापस। तो वहीं पे जो नेहा थी वो विलेजर के रूप में ली गई थी। लेकिन पुरानी जो आत्माएं, जो पुराने लोग गायब हुए थे, उनका अता पता अभी भी नहीं है। उसके बाद इतने भी साल बीते, नेहा से पहले की बात बता रहा हूँ, उस जो बलि का टाइम था उससे और नेहा के बीच का टाइम, जो इतने साल बीते, तो उसके बेसिस पे पुलिस वाले ने हमसे ये कहा कि ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान हवा में गायब हो जाते हैं, उनका अता पता है ही नहीं कोई, जो मिलता है बस वो शॉकिंग से मरे हैं। 3 महीने बाद मेरे घर पे एक, मेरी एड्रेस पे दरवाजे पे एक पैकेज आता है, बेल बजती है, बाहर देखता हूँ पार्सल रखा हुआ है, उसमें एक फ़ोटो देखता हूँ, एक फ़ोटो निकला जिसमें एक लड़की, एक औरत, बच्ची 7 साल की, एक औरत और नेहा। अच्छा। उस फोटो में ब्लैक एंड वाइट फोटो, पीछे मुड़ के देखा 1940, मार्था एंड एलिजाबेथ। ये बड़े घुमावदार है कि जो नेहा आपको दिख रही है वो हूबहू वैसी है जो आपकी फ्रेंड है। नहीं, सुनो तो, हाँ। जो उसमें नेहा है वो अपनी ही नेहा है, हाँ। लेकिन जो औरत उसमें है, हाँ। एलिजाबेथ और मार्था, वो वही है जो मेरे सपनों में आने लगी थी अच्छा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले। जब हमने ये सारी इन्वेस्टिगेशन करी थी, आर्टिकल्स पढ़े, मार्था एंड उसे एलिजाबेथ को जानते भी नहीं थे, उससे पहले वो फेस मेरे सपने में आ चुके थे। अब जब मैं देखा कि ये वही चेहरा है जो खिड़की से मुझे बुलाते हैं सपने में, माइंड एकदम ब्लैंक, खत्म। जब करण, अमित, इन सबको मैंने बात बताई, प्रिया को, उन लोगों ने मुझे पागल समझा। वो कह रहे तो पागल हो तो चुका। आपने फोटो दिखाई नहीं उनको? फोटो नहीं दिखाई, क्यों? पता नहीं। एक होता है ना, एक जब बंदा डिस्टर्ब होता है, जब कुछ बता रहा होता है तो वो कुछ सोच ही नहीं पाता। उसके बाद जब फोटो, थोड़े दिनों बाद जब सोचा भी, उस टाइम नहीं पता दिखाई मैंने फोटो। जब आप बोल रहे हो ना कि उन्होंने फोटो नहीं दिखाई, उस टाइम मेरे पास थी ही नहीं, क्योंकि मैं प्रूफ लेके नहीं डोल रहा ना। लेकिन उसके बाद जब मैंने कोशिश करी, वो फोटो ही गायब, फोटो ही नहीं थी घर में। वो तो बस आप तक जाना चाहती थी। मेरे पास आई। उस फोटो के बीच में एक और बात थी, उस फोटो के साथ में एक लेटर आया था, उसमें लिखा था, आई हैव फाउंड द अल्टीमेट सेक्रीफाइस, नाउ द स्पिरिट प्रॉमिस्ड मी, if you sacrifice the most precious thing to you, I'll give you the immortality. और ये जो लेटर में टाइपिंग में था या फिर ये हैंड राइटिंग में? हैंड राइटिंग में था, और आप उसको लिखा पहचान पा रहे थे कि लिखा नेहा हुआ। की है या? नहीं, नेहा की थी नहीं, अच्छा, नेहा की थी। ओल्ड स्टाइल में थी। ओल्ड साइड। हाँ। टुमारो एट द फुल नाइट, टुमारो ऑन द फुल नाइट, I'll complete the ritual. Elizabeth doesn't
अंडरस्टैंड येट। यानी कि एलिजाबेथ को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी माँ कर क्या रही है। एक तो वो 7 साल की बच्ची, लेकिन उसमें उसका भी इन्वॉल्वमेंट था। उस लेटर से ये समझ में आ रहा था। तो जब उसमें ये था कि मैं अपने रिचुअल्स कुएं के पास कंप्लीट कर लूंगी और एलिजाबेथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके दिमाग में ये आया कि कुछ इमोर्टल लाइफ से भी कुछ बड़ा है क्या। उस एक विलेज की लड़की ने मुझे ये समझाया। अब वो विलेज की लड़की कौन थी, एलिजाबेथ का कैसे इन्वॉल्वमेंट था, ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। उस लेटर से मेरे को समझ में ही नहीं आया बिल्कुल भी। जब ये सब मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि कौन विलेज गर्ल और वो जिसकी बेटी कैसे इन्वॉल्व थी, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि मैं कुएं के ऊपर अपने रिचुअल कंप्लीट करूंगी। इट मीन्स कि उसने अगर बलि दी भी होगी अपनी बेटी की तो कुएं में ही दी है। इसीलिए वो कुआं इतना डार्क था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जितने भी गायब हो रहे हैं लोग, कुएं के पास ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। कोई किसी की चप्पल, किसी का पेंडेंट, सब वहीं दिख रहा है। अब इस बात को हो गए 3 महीने। 3 महीने बाद भी आज तक मुझे कॉल आ रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन उस कॉल में सिर्फ एक ही आवाज़ आती है सन्नाटे के साथ, वो है नेहा की। और वो फिर वही बात बोलती है कि ले सेम बात, लेने आ जा। अब बात थोड़ी चेंज हुई है, लेने तो आ जा, लेकिन साथ में एलिजाबेथ को बचा ले, अच्छा, बच्ची को भी बचाने की बात। बच्ची को बचा ले, यानी कि मुझे यहाँ से ले जा। अब जब मैंने ये सुना कि एलिजाबेथ को बचा ले, तो मेरा दिमाग एकदम झटके से ये सोचने लगा कि शायद मार्था ने इसके ऊपर काबू कर लिया है उसकी बॉडी पे। यानी कि नेहा जिंदा है, नेहा के अंदर नेहा जिंदा है, लेकिन मार्था उसे पोजेस कर चुकी है और वो बोल रही है कि मेरी बेटी को आगे बचा ले। नेहा का शरीर का इस्तेमाल कर रही है। जब उसे बलियों से कुछ नहीं मिला, लेकिन अब वो असल शरीर का यूज कर रही है, नेहा का। तो तब से लेके अब तक एक बात समझ में आई है कि अब उसे तीसरी बलि मिल चुकी है, किसकी देनी है। इतना पता है कि एक ना एक दिन जाना है वहां पे। कोशिश भी करी थी एक बार उस फार्म हाउस के सामने जाके दिन में, एकदम रोशनी वाले दिन में जाके कोशिश भी करी, जैसा सपना आता है कि मैंने फर्स्ट फ्लोर को देखा, तो वहाँ कुछ नहीं दिखा। लेकिन जो फार्म हाउस था एकदम बंजर हो चुका था, क्योंकि जब जब हमारे साथ वो इंसिडेंट हुआ, उस दिन के बाद से लेके बाद तक अब तक पुलिस वालों ने उसे बैन कर दिया था पूरा। कोई आना जाना नहीं, कुछ नहीं, एकदम गंद होता जा रहा था वो। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं पीछे मुड़ के एक बार गलती से देखा, तो मुझे लगा वहाँ पे नेहा है फर्स्ट फ्लोर की विंडो पे, और वो मुझे पास बुलाने का इशारा कर रही है। मैंने तुरंत गर्दन मोड़ी डर के मारे कि ये मेरा वहम है, कुछ भी नहीं है, बुलाया जा रहा है मुझे। भागता हुआ आया मैं अपने घर की तरफ वापस, अपने एरिया में, अपने शहर में। उस दिन के बाद जब आज तक मेरे को कंटिन्यू कॉल आती है कि मुझे ले जा, मुझे आज़ाद कर दे, तेरे को आना होगा हमें लेने के लिए, तेरे को बचाना होगा, इतना समझ में आता है कि एक न एक दिन जाना ही है, पीछा नहीं छोड़ने वाले। जब इतना लंबा टाइम हो गया अब तक पीछा नहीं छूटा, तो लेकिन हाँ, वेट है उस दिन का कि ये एक दिन होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। हाँ को कि उसके बाद फिर दोस्तों के साथ जाने की हिम्मत नहीं हुई कि एक बार दोस्तों के साथ जाते हैं यार, देखते हैं वहां पर वो कुछ। तो पहले ही पागल समझ चुके हैं, अच्छा, अभी वो मेंटल केस चल रहा है। मेंटल केस। और नेहा के पेरेंट्स, वो तो जैसे बच्चा इंसान गायब होता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं रोने के अलावा। उनसे बात नहीं की कि मुझे ऐसा फील हुआ, दिखा, या उनसे जो बातें आपके दोस्त समझ रहे हैं, मतलब मैं इनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, है ना, जो बातें मतलब आपके जो दोस्त हैं वो समझ रहे हैं कि पागल है, लेकिन उसके पेरेंट्स तो नहीं ये समझेंगे ना, जिसकी बच्ची गुम हुई है, वो तो ये सोचेंगे ना कि जो भी आप बोल रहे हैं कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। अब अगर उन्हें बता भी दो, पहली बात तो, अगर मैं उस इंसान के नज़रिए से बोलूँ, जैसा मैंने अभी तक पूरी कहानी बताई उस इंसान के नज़रिए से, तो मेरा मानना ये है कि अगर वो बताएगा, तो पहली बात, जब उसके दोस्तों ने उसे पागल बोल दिया, तो वो इस शर्म के मारे या फिर इस झिझक के मारे कि दुनिया ही पागल समझेगी मेरे को, तो फिर तो किसी को नहीं बताएगा। अगर बता भी देगा तो उसके माँ बाप कर भी क्या लेंगे। लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसकी जो कनेक्शन है एक जुड़ा है, माँ बाप के साथ भी तो कोई कनेक्शन जुड़ा होगा ना, कोई उनको इंटीमेट नहीं हो रही चीज़, सिर्फ एक बंदे को हो रही है, और फोटो भी आ रही है, खत भी आ रहा है। वो सब मेरे साथ हो रहा है, यानी कि उस लड़के के उस साथ लड़के के जो साथ। मैं बता रहा हूँ, जिससे ये कहानी थी उस बंदे की जो उसने बताई। अब जब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरे को ये कहानी उससे डायरेक्ट पता लगी है, फिर मेरे को कैसे पता लगी, लेकिन मुझे पूरी कहानी पता लगी।
लेकिन उस बंदे की कंडीशन भी ऐसी है, खोई खोई सी, मतलब एक इंसान का फोकस नहीं है किसी चीज़ पे, सोना हुआ बैठा हुआ है, ना पढ़ाई में दिमाग ना किसी में। एक तरीके से उसकी लाइफ भी आप समझ सकते हो कोमा वाला इंसान होता है, बस वो चल फिर रहा है, देख रहा है, बात कर रहा है हर किसी से, लेकिन जी नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे डरा हुआ है, उसे पता है कि बस जाना ही जाना है, ना कोई वो किसी को बता पा रहा है, ना कोई सॉल्यूशन निकाल पा रहा है। इतना पता है कि बस उसे जाना है उस जगह पर, उस रियल में खो जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्था, नेहा और जो उसकी बेटी है, वो कहीं ना मरे हैं ना कुछ हुआ है। एक रियल में बोलते हैं ना कि एक दूसरा पैरेलल, दूसरी दुनिया। हाँ दूसरी दुनिया। जैसे हमने 1920 लंदन में देखा था, मिरर के अंदर पूरी भूतों की दुनिया है, वहाँ पे इंसान है ही नहीं। तो एक वो उस रियल में फंसे हुए हैं। तो नेहा फोन पे भी वही बोलती है उस इंसान को कि वह हमें यहाँ से निकाल ले, इस अंधेरे में से, तुझे यहाँ पे आना ही पड़ेगा एक दिन, हमारे पास तू आएगा, चाहे तू कितना भी पीछे हट जा। तो इस तरीके इन बातों से समझ में आने लगा कि वो एक जगह फंसे हुए हैं, कहीं ना मरे हैं ना ही गायब हुए हैं, बस एक जगह फंसे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से सेक्रीफाइसेस की बात हुई है कि बहुत सारे सेक्रीफाइस हुए हैं, उससे ये समझ में आता है कि मार्था जो है, ना तो वो अपनी बच्ची को बचा रही है, ना वो इन लोगों को बचाने की बोल रही है, वो बस अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो सबकी बलि ही देती जा रही है। जो अपने फायदे के लिए अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार है, हाँ। उसको क्या चिंता होगी? तो वो ऐसा ही लगा कि जितनी सारी लोग मरे हैं शौक से या फिर गायब हुए हैं, आधे लोग मिले नहीं हैं, तो वो भी तो उन्हीं उसी रियल में गए होंगे, और कहाँ जा सकते हैं, हो सकता है वो कुआं ही रियल हो। है ना। तो उस जब वहाँ गायब हो रहे हैं, तो अगर उसे 3 लोगों की ही बलि चाहिए थी, एक उसकी बेटी हो गई, एक विलेजर हो गई, एक तीसरा, हाँ इतने लंबे टाइम में 27 लोगों को गायब कराया, जिसमें से कुछ नहीं मिले, कुछ मिल गए। तो 27 में से मान लो अगर 20 लोग भी नहीं मिले, तो 3 की गिनती पूरी नहीं हो जाती। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्था अपने फायदे के लिए बस करे जा रही है, करे जा रही, करे जा रही है। अब निशाना उसका वही है, आखिरी बंदा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं अभी कह रहा था कि हो सकता है वो कुआं ही वो हो, दिख नहीं रहा कुछ भी उसमें, गहरा कुआं। गहरा। और वैसे आगरा की तरफ तो पानी कम ही होता है नीचे जमीन पर, मतलब बहुत कभी नीचे, कहीं बहुत भी नीचे, बहुत नीचे बहुत है ना, नीचे। बहुत नीचे होता हमारे साइड तो अब एक तरीके से जो वेल होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल मोटर वाले, है। वो भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत नीचे जाता जा रहा है। ये सीन है। आपका क्या इस पे टेक है सारे किस्से भी? आप थोड़ा सा इसको एक बार कंक्लूड कर सकते हैं आपने, जैसा भी थोड़ा सा किया कंक्लूड, लेकिन जो एग्जाम्पल के तौर पे कि वाई ओनली नेहा। मे बी नेहा जो मार्था को चाहिए होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर अब आप मेरे से ये पूछ रहे हो वाई ओनली नेहा, इससे मेरे दिमाग में एक और बात आई है कि जब उसने इतने लोगों की बलि चढ़ाई है, इतने लोगों को गायब करा है, तो शायद उसे वो नहीं मिला जो उससे बड़ी पावर उससे मांग रही है। यानी कि हर इंसान अलग तरीके का होता है ना। 100 इंसान है, 100 के 100 अलग है, कोई सेम नहीं होता। तो क्या पता उस जो मार्था से ऊपर जो पावर है, जो मार्था से मांग रही है, उसने एक बच्ची की तो मांग ली, सबसे प्रीशियस चीज जो उसकी थी प्यारी, उसकी बेटी, वो पूरी हो गई। अब जो 2 बचे हुए हैं, उन 2 को वो कंप्लीट नहीं कर पा रही होगी। तो शायद नेहा में वो क्वालिटीज होंगी जो नेहा के आने के बाद थर्ड सैक्रिफाइस वो ढूंढने लगी। और थर्ड सैक्रिफाइस जो था, जिसका जिसका पर्सपेक्टिव मैं बता रहा था, वो चाह रहा है नेहा को बाहर लाना। उसमें एक चाहत है कि वो नेहा मिल जाए कैसे भी करके, वो दिख रहा है उसे। तो हो सकता है ना कि उस स्पिरिट को वो जो चाहिए था अब तक 27 लोगों में नहीं दिखा, लेकिन नेहा में दिखा। तो नेहा सेकंड नंबर बना। उसके बाद जो थर्ड बंदा है वो है जिसकी ये कहानी है पूरी। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इसलिए तो उसको सिर्फ कॉन्टेक्ट हो रहा है, और किसी के साथ हो नहीं वही, रहा। वरना अभी तीन दोस्त हो रहे हैं, प्रिया, अमित, करण, उनमें से किसी को नहीं हुआ। लड़की प्रिया भी थी। बात यह है कि जो गायब हुई थी नेहा से पहले, वो सारी फीमेल्स थी, अच्छा, जो ये 27 लोग हैं, ये सारे के सारे फीमेल हैं। फीमेल थे, तो इसमें से जो जो भी मौतें हुई हैं, सबकी फीमेल्स की ही मौतें। सब फीमेल्स थी सब। और इनका कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस फार्म हाउस से कोई लिंक, जैसे अभी ये दोस्त गए थे, इनका तो चलो एक में से इसके पापा ने कब्जाया था या मालिक थे, समथिंग जो भी था।
नेहा गायब हुई, चलो 27 लोगों में से 2 हो गए माँ बच्ची, 25 लोग रह गए और 25 का कोई डायरेक्टली इस फार्म हाउस या इसके लोकेशन से कोई लिंक उस एरिया के आसपास जाना बस, फ़र्क इतना। और गलत समय पे। गलत समय पे, रात के टाइम पे या फिर उस समय पे जब वो नहीं होना चाहिए वहाँ पे। हुँ, विलेजर्स ने ये भी बताया कि इस फार्म हाउस में से रात को रोने की आवाज़ें आती हैं। हुँ, फीमेल्स की आती हैं, 2 फीमेल्स की, हुँ। एक छोटी एक बड़ी। इनको भी महसूस हुई, प्रिया को भी महसूस हुई। प्रिया को महसूस नहीं हुई। नहीं, जब वो कह रहे थे ना कि सुबह प्रिया बैठी हुई थी तो रात को वो किसी एक परछाई के पीछे घूमते-घूमते की जो रो जिसके रोने की आवाज़ हाँ, आ रही हाँ, थी। वो जो प्रिया को महसूस हुई। हाँ, हाँ। हाँ, वो वैसी प्रिया को आवाज़। महसूस हुई। हाँ, और जो ये लड़के थे ये तो बस पी के टुन थे। लड़के तो पी के एकदम आराम से उन्हें तभी तो वो रात को यकीन नहीं कर रहे थे जो शैडो-वैडो दिख रही है और उन्हें। लड़कियाँ भी पी लेती और शराब लड़कों ने जल्दी, हाँ, लड़कों यहाँ ने पर पी लेती। हाँ, हाँ, है ना? लड़कों ने ये बात पुलिस वालों को बताई भी नहीं थी। हाँ। जब शुरू हुई थी इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने बताई नहीं थी, क्योंकि लड़के ये सोच रहे थे कहीं हमें ही इस ट्रैप में ना फँसा लें, हुँ, पूछताछ में हमारे ऊपर ही ब्लेम ना आ जाए। तो इस डर के मारे लड़कों ने कभी बात बताई ही नहीं हुँ, कि हमें भी शैडोज़ वगैरह दिखी थी, ये दिखा था, वो दिखा था। एंड तक कभी नहीं बताई। हुँ, ये था, और विलेजर्स ने बोला कि 2 लड़कियों की आवाज़ आती है, एक बड़ी औरत हुँ, और एक लड़की टाइप। हुँ, दोनों की रोने की आवाज़ आती है इस घर के अंदर से, इस फार्म हाउस के अंदर से। हुँ, इसलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसके रेडियस में खाली करवा दिया गया। हुँ। और लोग खुद ही नहीं जाने लगे जब ये अफ़वाह फैलने। आपको पता तो है इंडिया के लोग कैसे हैं। सही है। एक घर पता लग जाए पूरा मोहल्ला छोड़ने को तैयार हो जाता है। वो तो है। उसके बाद जब मेरे दोस्त के यानी कि उस लड़के के दोस्त के वो अंकल ने जब उसको जो फार्म हाउस था वो बेच दिया। हुँ, हालाँकि लीगली वो उनका था नहीं, हुँ, लेकिन फिर भी बेच दिया। उसके बाद जो दूसरी फैमिली आई उसने भी कोशिश करी रहने की, हुँ, वो भी नहीं रह पाई। सोचो अब उसमें से सैक्रिफाइस नहीं हुआ। हुँ। वो फैमिली रह ली थोड़े दिन। लेकिन आपने कहा था ना कि उसको बैन ब्लॉक कर दिया था समथिंग उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया था। उसके बाद फिर जब केस ठंडा पड़ गया होगा तो हाँ, वही फिर जो वही चलता है। जब वो डॉक्यूमेंट में किसी और का है, हुँ, ब्रिटिश ऑफ़िसर का था, तब वो कब्ज़ा कर सकते हैं। हुँ, और उसके बाद जब केस ठंडा-वंडा पड़ जाएगा, अब किसी को प्रॉफ़िट तो चाहिए। जब हुँ, फार्म हाउस का मालिक है, हुँ, तो पुलिस वालों को जेब जेब नहीं भर सकता वो पुलिस वालों की कि मेरा फार्म हाउस बेचने दो मुझे। वो बेचने के लिए कर दिया होगा, हुँ, खोल दिया होगा। फिर कोई फैमिली रही, कुछ दिनों रही, उसे भी नहीं झेला गया फैमिली से, वो भी चली गई और उस फैमिली से कोई सैक्रिफ़ाइस नहीं हुआ, हुँ। कोई भी नहीं। अच्छा वो रही कुछ दिन हाँ, लेकिन उनको कुछ ऐसा महसूस होता रहा? नहीं, महसूस हुआ, लेकिन कोई गायब बचाव नहीं हो हुआ, गया। कोई गायब नहीं हुआ उनमें हुँ, से। हो सकता है कोई काबिल ना हाँ, मिला हो। इसीलिए आज तक वो फार्म हाउस खाली, कोई नहीं जाता। बाकी भाई अच्छी थी मज़ा आ गया मतलब विज़ुअलाइज़ेशन पूरी हो रही थी, है ना? रेट्रो लुक भी था थोड़ा-सा कि हाँ, पुराना फार्म हाउस। हाँ, हाँ। लेकिन अब इससे पहले हम थोड़ा-सा इस पॉडकास्ट के अंत की ओर बढ़े, मैं थोड़ा-सा चाहता हूँ कि भई जो भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहा है, हालाँकि छोटा भी प्लेटफ़ॉर्म बड़ा भी हो जाएगा, हुँ, थोड़ा-सा आप हुँ। अपने आप को एडवर्स भी करें। तो जो आपका ऑक्यूपेशन है, थोड़ा-सा आप उसके बारे में बताएँ। हज़ारों लोग देखते हैं इस पॉडकास्ट को, किसी की ज़रूरत होगी तो आपसे अच्छा, कनेक्ट करिए। ऑक्यूपेशन मेरा? आपको तो पता ही है, हाँ, नहीं बताइए ना, आप खुद ही बता बताइए। दो। चलो, देखिए भाई लकी भाई हैं एडिटर कमाल के, ठीक है? मेरी नहीं वीडियो एडिट करते, इस पे मत जाइएगा। ये मैं खुद करता हूँ भाई, अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता लकी भाई को। लेकिन बड़े-बड़े चैनल के साथ काम करते हैं और अगर आप में से कोई यूट्यूबर देख रहा है और जो काफ़ी अफ़ोर्डेबल चाहता है कि एक अच्छा एडिटर उन्हें मिल जाए, तो लकी भाई की जो डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। आप चाहें तो इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी एडिटिंग जो रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा भी कर सकते हैं। ख़ैर, अब जो वक़्त है वो विदा लेने का है। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में लेकिन उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई, लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। मिलेंगे जल्दी अगले नए सेशन में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय अपना ख़्याल रखिएगा।